रात के ठीक 2:17। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंधेरे से ज्यादा भारी था वो सन्नाटा, जिसमें सिर्फ एक हल्की सी नीली रोशनी बार बार चमक रही थी। तकिए के नीचे छुपा हुआ फोन वाइब्रेट कर रहा था, और जिस हाथ ने उसे जल्दी से साइलेंट किया, वही हाथ दिन में सबसे ज्यादा भरोसे की बातें करता था। शक हमेशा चीख कर नहीं आता, वो ऐसे ही आता है, धीरे से, बिना आवाज, बिना सबूत। और उस रात पहली बार एहसास हुआ कि कहानी बदल चुकी है, क्योंकि जब किसी रिश्ते में फोन छुपाया जाने लगे तो सिर्फ एक डिवाइस नहीं छुपता, कुछ और भी छुपता है। और वहीं से शुरू होती है शक की असली शुरुआत। पहले सब कुछ कितना आसान था। फोन टेबल पर खुला पड़ा रहता था, पासवर्ड तक याद थे, हंसते हुए चैट्स पढ़ी जाती थीं, रील्स साथ देखी जाती थीं, और नोटिफिकेशन बजते ही मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन अब नोटिफिकेशन बजते ही चेहरा बदल जाता है, स्क्रीन उल्टी कर दी जाती है, और अगर पूछ लो किसका मैसेज है, तो जवाब आता है ऑफिस का है। तुम हर बात में शक क्यों करती हो? और यहीं से दिल में पहली दरार पड़ती है, क्योंकि शक अचानक पैदा नहीं होता, उसे पैदा किया जाता है छोटी छोटी आदतों से, बदले हुए लहजे से, और सबसे ज्यादा छुपाने की आदत से। कहानी की शुरुआत में सब नॉर्मल था, सुबह की गुड मॉर्निंग, रात की गुड नाइट, बीच में लंबी कॉल्स। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स छोटी होने लगीं, चैट्स कम होने लगीं, और मैं व्यस्त हूं शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। पहले फोन चार्ज पर लगा रहता था तो कोई टेंशन नहीं होती थी, अब अगर 5 मिनट भी हाथ से दूर चला जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। बाथरूम तक फोन साथ जाने लगा, और अगर गलती से तुमने फोन हाथ में उठा लिया तो अचानक सामने से आवाज आती है, मेरे फोन को मत छुओ। उस एक लाइन में जितना गुस्सा होता है, उससे ज्यादा छुपा होता है डर, और वही डर तुम्हारे अंदर शक में बदल जाता है। शक की शुरुआत अक्सर किसी बड़े राज से नहीं होती, वो एक छोटे से नोटिफिकेशन से होती है जो अचानक छुपा लिया जाता है, एक नए पासवर्ड से होती है जो बिना बताए बदल दिया जाता है, एक मुस्कान से होती है जो तुम्हारे सामने नहीं, स्क्रीन के सामने आती है। और तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो, नहीं मैं ओवरथिंक कर रही हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिल अजीब चीज है, उसे आवाज सुनाई देती है जो शब्दों में नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम सामने बैठकर बात करना चाहती हो, पूछना चाहती हो क्या बदल गया है, और सामने से जवाब आता है कुछ भी तो नहीं, तुम ही बेवजह ड्रामा कर रही हो। और यही वो मोड़ है जहां शक गहरा हो जाता है, क्योंकि जब सच साफ होता है तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हर बात पर सफाई देनी पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा होता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तुम खुद को खोने लगती हो। हर नोटिफिकेशन की आवाज पर चौंकना, हर मुस्कान का मतलब निकालना, हर देर से आए जवाब पर दिल का धड़कना। तुम जासूस बन जाती हो जबकि तुम सिर्फ पार्टनर होना चाहती थी। तुम सबूत ढूंढने लगती हो जबकि तुम सिर्फ सुकून चाहती थी। और यकीन मानो, ये हालत किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन एक सच और है, हर फोन छुपाना धोखा नहीं होता। कभी कभी इंसान सिर्फ प्राइवेसी चाहता है। फर्क बस इतना है कि प्राइवेसी में डर नहीं होता और राज में घबराहट होती है। प्राइवेसी में सम्मान होता है और राज में बेचैनी। अगर फोन छुपाते वक्त आंखें तुमसे मिलती हैं तो शायद कुछ गलत नहीं, लेकिन अगर आंखें चुराई जाएं तो कहानी अलग हो सकती है। इसलिए इस कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार भी जल्दी से छुपाया गया, लेकिन इस बार चुप रहने के बजाय सवाल पूछ लिया गया, शांत लहजे में, बिना आरोप के, बिना गुस्से के। अगर कुछ नहीं है तो मुझसे छुपाने की जरूरत क्यों? और कुछ सेकंड का सन्नाटा कई महीनों के झूठ से भारी था, क्योंकि सच को सोचने में समय नहीं लगता, झूठ को लगता है। उस दिन 2 रास्ते थे, या तो सच सामने आता या भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और हर रिश्ते में ये मोड़ जरूर आता है, जहां या तो बातचीत उसे बचा लेती है या चुप्पी उसे मार देती है। याद रखो, शक की शुरुआत फोन से नहीं होती, शक की शुरुआत बदलाव से होती है। और अगर बदलाव समझाया जाए तो शक खत्म हो सकता है, लेकिन अगर बदलाव छुपाया जाए तो शक बढ़ता ही जाता है। इसलिए अगर तुम इस वक्त वही महसूस कर रहे हो, फोन छुपाना, पासवर्ड बदलना, अचानक दूरी, बार बार गुस्सा, तो खुद को पागल मत समझो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, लेकिन बिना सबूत खुद को जलाना भी मत शुरू करो। बात करो साफ और सीधे, क्योंकि या तो सच तुम्हें आजाद करेगा या झूठ तुम्हें और मजबूत बना देगा। और अगर तुम यहां तक ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम भी किसी ऐसे ही मोड़ पर हो।
इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो शक और सच्चाई के बीच फंसे हुए हैं। यहां हम रिश्तों की सच्चाई बिना मिठास चढ़ाए बताते हैं। और कमेंट में जरूर लिखो भरोसा या शक, क्योंकि अगली कहानी उसी जवाब से शुरू होगी। याद रखो, फोन छुपाना छोटी बात लग सकती है, लेकिन अगर दिल छुपने लगे तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। और फैसला तुम्हारे हाथ में है। सवाल पूछकर सच जानना या चुप रहकर खुद को खो देना।